अंशु एक छोटे से गांव में रहा करती थी और जो उसका घर था उसमें लोग ज्यादा थे बट कमाई के साधन बहुत ही कम थे। तो इस वजह से वो अपनी ज्यादा पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, लेकिन जितने वो घर के काम काज सीख सकती थी वो करती और बाकी चीजें जो जहाँ से सीख सकती थी वहाँ से सीखा करती थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा हिम्मती लड़की थी और जैसा कि जो भी गाँव होता है तो कुछ न कुछ लेजेंड्स होते हैं जो जुड़े होते हैं उसके साथ में, और वैसे ही इस गाँव से भी कुछ लेजेंड्स जुड़े हुए थे। और हमेशा से जो अंशु थी वो इन सब चीज़ों को सुनती आ रही थी लेकिन कभी भी इन पे विश्वास नहीं करती थी, और यहाँ तक कि वो ये मानती थी कि कभी भी अगर उसका सामना भी ऐसी चीज़ों से होता है तो वो ज़रूर उनसे लड़ेगी और जीतेगी क्योंकि वो किसी से नहीं डरती। खैर वो लेजेंड ये था कि जो उसका गांव है उससे थोड़ी सी दूरी पे जाके एक बहुत बड़ी हवेली बनी है और वो हवेली काफी सालों से अबेंडन पड़ी हुई है क्योंकि पुराने टाइम में पता नहीं कोई वहाँ पे रहता था और बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं या फिर किसी लड़की की आत्मा रहती है। जो भी था गाँव वालों को इस बात पे क्लैरिटी नहीं थी, बट वो हवेली भूतिया ये सबको पता था और उस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरता था क्योंकि गाँव में ये चीज बहुत पहले कभी हुई होगी कि जो भी रात में उस रास्ते से आया करता था वो इंसान गायब हो जाता था। तो लोगों ने शाम के बाद अपने घरों से निकलना ही बंद कर दिया और ये चीज कई सालों से चली आ रही थी। तो यही सब बातें सुन के और गांव वाले जो बाहर नहीं निकलते थे ये सब बातों को पूरा मतलब देखने समझने के बाद अंशु ने डिसाइड किया कि वो जाएगी उस हवेली में और देख के आएगी वहाँ पे क्या है और क्या जो भी गांव वाले बोलते हैं वो सच है। और वहाँ जाने के लिए अंशु ने रात का टाइम चूज किया और जैसे ही घर का सारा काम काज निपटा और घर पे लोग लगभग सोने ही लग गए, अंशु चुपके से अपने घर से बाहर निकली और जो हवेली का रास्ता था उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। देखते ही देखते अंशु हवेली के बाहर पहुंच गई। रात में हवेली बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी क्योंकि हवेली एकदम व्हाइट कलर की थी, उस पर जो चांदनी रोशनी पड़ रही थी, अंदर खिड़कियां जो थी वो घर में कोई भी उजाला ना होने की वजह से एकदम काली दिख रही थी। जो भी था मतलब बाहर से बहुत डरावना था लेकिन अंशु की हिम्मत वो तोड़ नहीं सकता था। तो अंशु धीरे धीरे और आगे बढ़ी हवेली के गेट खोल के अंदर जाने के लिए। जैसे ही अंशु ने जो हवेली का मेन दरवाजा था वो खोला ना, अंशु को बहुत ज्यादा एकदम स्पाइन चिलिंग फीलिंग आई, जैसे कि कुछ ऐसा ठंडा एकदम पूरा बदन में दौड़ गया। और अंशु को यहाँ से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा बट उसको लगा कुछ कि भाई कुछ तो है, बट बहुत साल हो गए थे वो हवेली बंद थी। तो जो भी हो, हवेली के अंदर की कंडीशन काफी खराब थी और जैसे हवेली बंद थी शायद इसलिए या फिर पता नहीं किस रीजन से, लेकिन उस हवेली में बहुत ही गंदी जैसे सड़े हुए मांस जैसी स्मेल आ रही थी, बहुत ही बेकार से। अंशु ने ऐसे ही नाक पर अपना दुपट्टा रखा और धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लग गई। हवेली की सारी दीवारों पे ऐसे सीलन हो रखी थी और पता नहीं छोटे छोटे से पौधे तक उग गए थे, मतलब ऐसा दिख रहा था कि बहुत ही काई जैसी लग गई वो दीवारों पे। और वो अंदर से हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। पूरा जो पर्दा वर्दा लगा होगा कभी ऐसे व्हाइट कलर का हवा में बह रहा है, ऐसे खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं, पूरी हवा सरसराती हुई इस खिड़की से उस खिड़की में जा रही है। ओवरऑल बहुत डरावना था। घर से इतना दूर आ गई थी, आसपास में कोई घर नहीं और यहाँ पे ऐसे घर में स्टक थी। अच्छा अब हुआ क्या कि अभी वो बस इधर उधर हवेली में देख ही रही थी, इतने में ही उसको ऐसा लगा जैसे कि हवेली का जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ कोई चीज बार बार टकरा रही है और सेम फ्रीक्वेंसी पे बार बार वैसे टक टक ऐसे करके आवाज आई जा रही है और बहुत ही मतलब लगा था कोई बड़ा सामान टकरा रहा है दीवार पे या कोई ठोक रहा हो, कोई कील वगैरह, ऐसे टाइप की आवाज थी। तो अंशु सारे रूम देखते हुए इधर के और पूरी ऐसे मिट्टी विट्टी सब जगह, कुछ छींटे विटे लगे हुए थे सब जगह, पता नहीं क्या क्या कचरा पड़ा हुआ था, बड़ी गंदगी थी, अजीब सा ही था। वो बस ऊपर जाने लग गए देखने की इतनी रात में इस हवेली में कौन है जो ये शोर मचा रहा है। अब जैसे ही अंशु ऊपर का जीना चढ़ के जाने लग गई फ्लोर पे देखने के लिए, अंशु को ऐसा लगा जैसे जीने पे उसके साथ कोई ऐसे भाग के गया हो और उसके कंधे पे हाथ रख के ऊपर चढ़ के गया हो। अंशु बहुत तेज डर गई, लेकिन अभी भी उसको लगा कि हो सकता है कि इतनी रात में आई हुई है तो वहम सा हो रहा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है भाई, दिमाग सब कुछ क्रिएट करता है तो शायद ये वहम भी उसने क्रिएट किया हो। अब जैसे ही अंशु ऊपर फ्लोर पे पहुंची, अंशु को ऐसा लगा जैसे कोई 2-3 महिलाएं ऐसे खिलखिला के हंस रही हो, बिल्कुल ही अजीब से हंसने की आवाज आई, जबकि इस हवेली में लोग बोलते हैं कोई नहीं रहता। अब धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए वो सारे रूम देखने लग गई, एक एक रूम का गेट खोल के, और उसको मेन देखना था कि आवाज आ कहाँ से रही है, किस जगह से ऐसे अपना सर पटक रहा है।
जैसे ही वो एक रूम में गई, उस रूम में ऐसा कुछ होने दिखा उसको, बस वैसे ही रूम बर्बाद हो रखा था, बस वैसे ही देख रही है वो कि पूरे दरवाजे ऐसे चू चू कर रहे हैं, खिड़की के शीशे एकदम चटके हुए हैं, कहीं टूटे हैं, वैसे ही पूरे घर में ऐसे बदबू आ रही है गंदी सी। लेकिन यहाँ कोई दिखा नहीं। 2-3 रूम उसने चेक किए, सारे रूम्स में ऐसे ही उसको दिखा, लेकिन एक मेन रूम जो आखिरी में था, स्टोर रूम टाइप का था, बट वो काफी बड़ा था। अंशु ने आखिरी में जाते थे वहाँ पे हाथ मारा, और जैसे ही उसने गेट खोला, उसको दिखा कि सामने एक लड़की बार बार दीवार पे अपना सर मार रही है। बार बार वो एक ही तरह से जैसे कोई नींद में चलते चलते अपने आप को चोट नहीं पहुंचाता है, उस तरीके से ये अपना सर दीवार पे मारे जा रही है। तो जैसे ही उस लड़की को अंशु ने देखा, तो अंशु को पता नहीं क्या लगा, अंशु ने जाके उसको पकड़ लिया। क्या कर रही हो तुम ये? और जैसे ही अंशु ने उसको पकड़ा, अब उसके चेहरे पे जो बाल थे अंशु के पकड़ने से वो हट गए थे, और अंशु को उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पे पूरे जो बाल आए थे उससे उसकी आंखें छुपी हुई थी, बट अब उसकी आंखें एकदम साफ, जैसे कोई चमकीली मणि टाइप की नहीं होती है, वैसे उसकी आंखों में चमक रही थी, एकदम ब्लू कलर की आंखें, अजीब सी। उसका चेहरा जैसे बिल्कुल सफेद पड़ चुका हो, उसकी आंखें तो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया की कोई इंसान जैसी लग रही थी। बहुत ही वो भयानक भी लग रही थी, बट पता नहीं कहीं खोई हुई सी भी लग रही थी, जैसे उसको पता ही नहीं अंशु यहाँ पे खड़ी है। अब जब अंशु ने उसका चेहरा देख लिया, अंशु समझ गई कि अब जिसको भी उसने पकड़ा है वो कोई इंसान नहीं है। अंशु कितनी भी हिम्मत कर ले, बट उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी, उसे बिल्कुल हिलने का वहाँ से था ही नहीं, कि अंदर बल ही नहीं आ रहा था कि वहाँ से वो हिल जाए। और अंशु अब कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो सामने लड़की थी या चुड़ैल थी, उसने अंशु को एकदम गला पकड़ के ऊपर टांग दिया और बोला, तू भी यहाँ मरने के लिए आई है ना, तुझे भी आज मार दूंगी, तुझे भी आज यहीं पे मार दूंगी। और बोल के ऐसा उसका बहुत तेज गला दबाने लग गई। इतनी तेज गला दबाया अंशु का, अंशु को सांस आना बंद हो गई। अंशु सांस के लिए एकदम तड़प रही है, एकदम उसका पूरा चेहरा रेड हो गया, बिल्कुल सांस उसको आने रही है, खांस रही है, पेट तहाशा खांस रही है, उसको बिल्कुल सांस नहीं आ रही, और एकदम से ऐसे छुड़ाना चाह रही है अपने आप को, लेकिन छुड़ा भी नहीं पा रही, पूरी ताकत लगा दी उसने। और जैसे उसकी आँख खुली, उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है, जो गांव में खटिया होती है उस पर सोई थी, उसी पे लेटी हुई है, और अभी वो कहीं गई नहीं थी, बस ये सपना था, और सपने में सब कुछ उसको दिखाई दिया, बाकी कुछ नहीं था, ना ही कोई आसपास आत्मा थी। लेकिन अंशु ने ध्यान दिया इस चीज़ पे कि जो सपने में उसको दिखा, वैसे ही उसके गले में भी दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने उसका सच में गला दबाया हो। तो अंशु को पता नहीं क्या सूझी, उसने सोचा कि रात में जाके अब देख के आती हूँ, जो कुछ भी है जाके उस हवेली में पता चलेगा कि राज क्या है इस चीज़ का। अब अंशु ने घड़ी में टाइम देखा, 1:30-2 बजे का टाइम था। अंशु ने फटाफट अपनी चप्पलें पहनी और हवेली की तरफ जाने लग गई। घर में सब लोग सोए थे, किसी ने कुछ पूछा नहीं, और अंशु निकल गई हवेली के साइड में। और जैसे ही अंशु हवेली के बाहर आई, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो सब कुछ पहले कर चुकी है या करने वाली है दोबारा से, जो उसने पहले सपने में कर लिया। अंशु बाहर खड़ी हुई, सेम वही फीलिंग आई जो उसको सपने में आई थी। वैसे ही उसने गेट खोला, वैसे ही उसने अंदर जाकर चीजें देखी, एकदम डिट्टो, जबकि कभी उस हवेली में गई नहीं थी इससे पहले वो, लेकिन उसको ऐसा सब कुछ सपने में दिख गया जो अभी वो सच में देख रही थी। और सेम वैसी ही आवाज आई कि वो कोई ऊपर अपना सर टकरा रहा है, या कोई दीवार पे सामान, कोई सब बहुत भारी सामान लग रहा है। अंशु समझ गई कि जो भी होगा उसी रूम में होगा जिस रूम में उसने सपने में देखा था, और पूरी हवेली उसके सपने के हिसाब से ही थी। अंशु फटाफट गई, उसने डायरेक्ट स्टोर रूम का गेट खोल दिया। जैसे उसने गेट खोला, इस बार वो लड़की तो अपना सर टकरा रही थी दीवार में, और वही सेम चेहरा जो डरावना था, वैसा ही सब कुछ था उसका। लेकिन इसके अलावा उस रूम में बहुत सारी आत्माएं थी, कुछ रो रही थी, कुछ हंस रही थी, कुछ अंशु को बुला रही थी, और ऐसा अंशु को लगा जैसे कि देखते देखते वो एकदम घिर गई आत्माओं से। लेकिन यहाँ पे सीन आज उलट था। सारी आत्माएं अंशु के सामने एकदम हाथ जोड़ के बैठ गई और बोलने लग गई कि हम यहाँ पे अटक गए, हमें यहाँ से मुक्ति दिलाओ प्लीज़, हमें जो भी हो गया, बस अब हम इस घर में रहना नहीं चाहते। तो अंशु ने बोला कि तुम लोग तो आत्माएं हो, कभी भी जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तभी जो लड़की सपने में देखी थी अंशु ने कि वो गला दबा रही है उसका, वो बहुत ही पोलाइटली अंशु से कहने लगी कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। तो अंशु ने बोला, कौन वो? कौन है तुम्हें यहाँ जाने नहीं देगा? मैंने तो किसी और को नहीं देखा तुम्हारे सिवा यहाँ पे। तभी उस लड़की ने दूर हॉल की तरफ इशारा किया और बोला, वो हमें कहीं जाने नहीं देता और वो हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसे ही उस लड़की की आत्मा ने ये बोला, सारी आत्मा इधर भागने लग गई और ऐसे छिप रही होगी इस चीज़ से, और इतने में ही खटाक से गेट बंद हो गया।
बिना किसी की ताकत लगाए या कुछ भी, किसी ने गेट बंद नहीं किया, खुद से गेट बंद हो गया। अंशु बहुत तेज डर गई, उसको लगा ट्रैप हो गई है वो उसके अंदर, और अंशु के साथ अब वही होने लग गया जो उसे सपने में देखा था। खैर इस बार अंशु की कहानी में एक ट्विस्ट था कि जब वो घर से निकली थी तो उसने भगवान की जो पूजा के पास में ऐसे बबूत की पोटली में रखते हैं ना, वो अपने पास रखी थी। तो जैसे ही उस आत्मा ने उसको टांगा इस बार आसमान में, उसने सीधे वो बबूत उसके ऊपर डाली, और वो डालते ही उस आत्मा का असर खत्म हो गया और अंशु वहाँ से सीधे भाग के गाँव गई अपने। जैसे ही गाँव पहुंची उसने गाँव वालों को सारी बातें बताई कि वो आधी रात में वहाँ पे चली गई थी और ऐसा ऐसा हुआ, और वहाँ पे जो आत्माएं हैं वो बुरी नहीं है, वहाँ पे एक बुरी आत्मा है, उसने सबको कैद कर रखा है और हमें उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। खैर अब तक सुबह का टाइम हो चुका था। जो गांव के पंडित जी थे उनको ये सारी बातें बताई गई और सारी चीजें बोली गई कि हवेली का क्या सीन है, किसी को कुछ नहीं मालूम था। फिर पंडित जी ने पूजा पाठ करी, वहाँ पे सब लोग गए, सबने सब कुछ देखा। खैर अब जब सबके बीच में गाँव में ये बातें आ गई ना, जब सब कुछ सच आ गया सामने, तो इस बात का खुलासा हुआ कि जो वो हवेली है वो काफी सालों से अबेंडन पड़ी थी, लेकिन पहले वो हॉन्टेड नहीं थी। वहाँ उसको खाली देख के बहुत टाइम पहले कोई सीरियल किलर या साइकोपैथ टाइप का बंदा आके रहने लग गया, और वो शहर से लड़कियां किडनैप करके लाके इस हवेली में अपने साथ रख और उनको टॉर्चर करके बहुत बुरी तरह से मारता था। और ऐसा उसने एक लड़की के साथ नहीं किया, ऐसा उसने बहुत लड़कियों के साथ किया। तो जब ये सब चीजें पुलिस वालों के पास गई, कंप्लेन हुई और वो इंसान पकड़ में नहीं आ रहा था, तो जब उसकी लोकेशन का आइडिया मिला, पुलिस वालों ने उसको हवेली में आके एनकाउंटर करके मार दिया। लेकिन जो जीते जी इतना हैवान था, तो मरने के बाद उसकी आत्मा से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो उसकी आत्मा थी वो और ज्यादा एविल हो गई, और उसने जो वो लड़कियों की आत्मा थी उन आत्माओं को कैद कर लिया। उस आत्मा ने कभी उन आत्माओं को बाहर जाने नहीं दिया। पंडित जी ने पूजा पाठ कराई और जो भी वो बुरी आत्मा थी उसको एक छोटी सी मटकी में, मतलब पूजा पाठ करके जो तंत्र वगैरह के उससे करते हैं ना, पावर से बंद करवा के एक पेड़ के नीचे गड़वा दिया। अभी बुरी आत्मा का खात्मा तो पंडित जी ने करवा दिया, और अच्छी आत्माओं की, जो लड़कियों की आत्माएं थी, इनके लिए अलग से पूजा पाठ करवा के उनकी शांति के लिए भी प्रार्थना की गई। और इसी के साथ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि रोज रात खाना खाने के बाद ब्रश करके ही बिस्तर पे जाके सोना चाहिए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी यार। और सब्सक्राइब तो तुम कर दोगे ना? ठीक है यार, कर देना, मान लिया, बट सब्सक्राइब करके जाना, बस भूलना मत।